इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि HTML टेबल किस प्रकार बनाई जाती हैं और इनका इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टेबल रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को कहते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज टेबल। आप सभी यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर 4 सेक्शन तैयार किए हैं, जिसमें पहले सेक्शन को हमने नाम दिया है सिंपल टेबल विद रोज, दूसरे सेक्शन को हमने नाम दिया है टेबल विद कॉलम, तीसरे सेक्शन का हमने नाम दिया है टेबल विद कॉल स्पैन और लास्ट सेक्शन जो हम कह सकते हैं फोर्थ सेक्शन टेबल विद रो स्पैन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट सेक्शन से। इसको हमने नाम दिया है सिंपल टेबल विद रोज। तो इसकी डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले हम ओपन करते हैं नोटपैड को। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर होता है, जनरली सभी के पास ही अवेलेबल होता है, जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर और डेवलपर होते हैं। तो इसमें शुरुआत करने से पहले हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम एक पोजीशन चूज़ करेंगे, लोकेशन। वहाँ पर उस फोल्डर को हम एक नेम देंगे, HTML एग्जाम्पल नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया है और यहाँ पर मैं इस फाइल को एक नेम दे रहा हूँ, index.html नाम से मैंने इसको सेव किया। उसके बाद मैं इसको ब्राउज़र पर रन करूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। अब इस टेबल को हम डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास कितनी रो हैं, 1 2 3 रो के कॉम्बिनेशन से हमने ये टेबल तैयार की है। तो इसके डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले हम बेसिक HTML कोड लिखेंगे। टाइटल टैग बंद करेंगे और हेड सेक्शन क्लोज कर देंगे। टाइटल टैग में मैंने नाम दिया है टेबल। अपने डॉक्यूमेंट को एक टाइटल प्रोवाइड कर रहा हूँ, टेबल एग्जाम्पल। पेज को रिफ्रेश करके ये देखिए यहाँ पर टाइटल सेक्शन में नज़र आ रहा है टेबल एग्जाम्पल। उसके बाद मैं ओपन कर रहा हूँ बॉडी टैग को। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास HTML में 2 ही तरीके के टैग्स होते हैं, पहला सिंगुलर टैग और दूसरा पेयर्ड टैग्स। तो जितने भी टैग मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ ये सब क्या हैं, पेयर्ड टैग्स, क्योंकि मैं इनको ओपन करने के बाद क्लोज भी कर रहा हूँ। टेबल बनाने से पहले हम टेबल टैग का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम बॉर्डर एट्रीब्यूट से टेबल के बॉर्डर को सेट करेंगे, जिसको मैंने 2 पिक्सल सेट किया है। उसके बाद टेबल टैग को क्लोज कर देंगे। अब जैसा कि हमने आपको दिखाया था फर्स्ट सेक्शन में, सबसे पहले हमारे पास क्या अवेलेबल है, रो। हम इन चारों में से कोई भी सेक्शन अगर डिज़ाइन करें तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी, रो, क्योंकि हर एक सेक्शन में सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रही है, रो। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, tr टैग। tr टैग का मतलब होता है टेबल रो। उसके बाद tr टैग के अंदर हमने एक और टैग इस्तेमाल किया है td। td का मतलब होता है टेबल डेटा। यहाँ पर हमने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया और इसमें इसको बैकग्राउंड कलर दिया रेड, इसको हाइट दी 30 पिक्सल। उसके बाद विड्थ 300 पिक्सल और उसके बाद इसका आउटपुट हम देखेंगे रिफ्रेश करने के बाद। ये देखिए यहाँ पर आ गया। उसके बाद टेबल को हम सेंटर अलाइन करेंगे सेंटर टैग से, और सेंटर टैग भी क्या होता है, पेयर टैग। तो सेंटर टैग को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। उसके बाद क्योंकि हाइट क्यों नहीं बढ़ी थी, क्योंकि इसमें h मिसप्लेस था, ये देखिए, ठीक। उसके बाद हम एक और रो तैयार करेंगे
जैसी रो हमने पहले तैयार की थी सेम उसी प्रकार कॉपी करके इसको पेस्ट कर देंगे और हमारे पास यहाँ पर 3 रो वाली टेबल तैयार हो चुकी है, जैसे कि हमने आपको फर्स्ट सेक्शन में दिखाया। उसके बाद हम यहाँ पर इसके बॉर्डर को क्या करने जा रहे हैं, 0 करते ही बॉर्डर नन हो गया, यानी कि बॉर्डर अवेलेबल नहीं है। और आप इजीली देख सकते हैं विदाउट बॉर्डर हमने टेबल तैयार कर ली है। उसके बाद हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये टेबल हमारी तैयार हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हम तैयार करते हैं टेबल विद कॉलम्स। इसमें आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमने क्या डिज़ाइन किए, रो। उसके बाद हमने इसमें क्या क्रिएट किए हैं, कॉलम्स, यानी कॉलम से हम इसमें डिवीज़न क्रिएट कर पा रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमने एक और रो तैयार की है और उसमें भी हमने क्या डिवाइड किया है, कॉलम का डिवीज़न तैयार किया है। उसके बाद इसको डिज़ाइन करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, HTML कोड, फिर से टेबल टैग, इसमें बॉर्डर एट्रीब्यूट जिसको हमने सेट किया है 2 पिक्सल और टेबल यहाँ पर क्लोज कर दिया। उसके बाद टेबल रो टैग और टेबल रो टैग क्लोज। उसके बाद टेबल डेटा, अगेन टेबल डेटा एंड स्टाइल, बैकग्राउंड रेड, हाइट 50 पिक्सल, विड्थ 50 पिक्सल। उसके बाद पहला कॉलम हमारा तैयार हो चुका है, फर्स्ट कॉलम। उसके बाद हम दूसरा कॉलम तैयार करेंगे। दूसरे कॉलम के लिए हम इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और हमारे पास 2 कॉलम तैयार। अब क्योंकि बाकी के 2 कॉलम्स जो हैं वो नेक्स्ट रो में हैं, तो हम दोबारा से tr टैग ओपन करेंगे और tr टैग क्लोज करेंगे। फिर से td यानी कि टेबल डेटा टैग ओपन करके क्लोज करेंगे। तो हमने पहले कॉपी किया है तो हम उसी को पेस्ट कर देंगे 2 बार और इस प्रकार हमारे पास 2 सेक्शन और तैयार हो गए, यानी कि 2 कॉलम और तैयार कर दिए हमने। इसके बाद मैं इसको अलग कलर दे देता हूँ ताकि इसका प्रेजेंटेशन और अच्छा लगे। ये लीजिए, इस तरीके से हमने 4 सेक्शन तैयार कर दिए, ईच सेक्शन अलग अलग कलर से डिफाइन होकर यहाँ पर। उसके बाद अगेन जैसा कि हमने पहले सेक्शन में किया था, इसको 0 कर दें और ये विदाउट बॉर्डर सेक्शन तैयार हो चुका। इसके बाद हमारे 2 सेक्शन तैयार हो गए। थर्ड सेक्शन का जो हमने नाम दिया था उसका नाम था टेबल विद कॉल स्पैन। जैसा कि अपने नाम से बता रहा है कि यहाँ पर हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, कॉल स्पैन एट्रीब्यूट हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। कॉल स्पैन एट्रीब्यूट वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है टेबल के अंदर जहाँ पे हम एक ऐसी रो डिज़ाइन करते हैं जो मल्टीपल कॉलम्स को मर्ज करके बनाई जाती है। तो यानी कि जहाँ पर कॉलम्स को मर्ज किया जाएगा वहाँ पर एट्रीब्यूट लगाया जाएगा कॉल स्पैन का, और जहाँ पर रोज़ को मर्ज किया जाएगा यानी कि एक कॉलम इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा जहाँ पर मल्टीपल रोज़ को मर्ज किया जाए, तो वहाँ पर हम लगाएंगे रो स्पैन। वहाँ पर हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, रो स्पैन। तो सबसे पहले डिज़ाइन करते हैं कॉल स्पैन के साथ। जैसा कि आपको लेआउट दिखाई दे रहा है, हम इस लेआउट को डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम एक बार फिर से इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पर फिर से वही टैग इस्तेमाल करेंगे 2 पिक्सल। उसके बाद टेबल टैग क्लोज और यहाँ पर टेबल रो ओपन और टेबल डेटा टैग क्लोज। अब जैसा आप देख पा रहे हैं
कि एक रो इस तरीके से डिज़ाइन की गई है जिसने 4 कॉलम को क्या किया है, मर्ज किया हुआ है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन जो है वो मर्ज करके बनाया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, td कॉल स्पैन और यहाँ पर लेंगे 4, यानी कि इस रो के बाद सेकंड रो में कितने कॉलम डिज़ाइन हो सकते हैं, 4। तो हम दोबारा से tr टैग क्लोज करते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं 4 और यहाँ पर लगा देते हैं कॉल स्पैन 4। ये देखिए, जैसे कि आप डिज़ाइन में देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक रो, उसके बाद 4 कॉलम्स। तो यहाँ पर हमारे पास एक रो, उसके बाद हमारे पास 4 कॉलम्स अवेलेबल हो गए। उसके बाद एक और रो यहाँ पर डिज़ाइन की गई है, अगेन फर्स्ट रो की तरह। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने फर्स्ट रो डिज़ाइन की थी उसी तरीके से एक और रो डिज़ाइन कर देंगे, ये लीजिए, और उसके बाद इसको रिफ्रेश करें। ये डिज़ाइन हो गया हमारे पास एक और सेक्शन। अब जैसे कि हमने पहले किया था, हम इसको कर देंगे बॉर्डर को 0 और ये क्लोज। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने एज इट इज़ वैसे ही डिज़ाइन किया जैसा कि हमने आपको दिखाया था। कॉल स्पैन के बाद बारी आती है रो स्पैन की। अब जैसा आप देख पा रहे हैं कि कॉल स्पैन में हमने एक रो डिज़ाइन की थी, जिसके बाद रो के अंदर सेकेंड रो में हमने मल्टीपल कॉलम्स को डिज़ाइन किया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि फर्स्ट रो जो है वो नीचे की रो को मर्ज करके, यानी कि कॉलम्स को मर्ज करके डिज़ाइन की गई थी। उसी प्रकार अब हमने एक कॉलम डिज़ाइन करना है जो मल्टीपल रोज़ को क्या करेगा, मर्ज करने का काम करेगा, यानी कि मल्टीपल रोज़ जो है उसमें मर्ज हो जाएंगी। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने यहाँ पर टैग लिया है एट्रीब्यूट रो स्पैन। हम इसको डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम टेबल टैग डिलीट करेंगे, उसके बाद टेबल टैग ओपन करेंगे, फिर बॉर्डर एट्रीब्यूट लगाएंगे और 2 पिक्सल टेबल, अगेन टेबल रो क्लोज। हमने पहले कॉपी किया हुआ था इसको। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें कितनी रो मर्ज हुई है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम लगाएंगे रो स्पैन और यहाँ पर लेंगे 5, एक एक्स्ट्रा लेंगे ताकि हम पूरी तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकें। tr अब क्योंकि हम पहले कॉपी कर चुके हैं तो हम इसको पेस्ट कर देते हैं, यहाँ से कॉल स्पैन को डिलीट कर देंगे। उसके बाद कॉपी करेंगे, पेस्ट। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास कितने सेक्शन अवेलेबल हो गए, 4। ठीक, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पर इसको हाइट जो है वो दे देते हैं 150 पिक्सल, 150 नहीं, हम इसको दे देते हैं 400 पिक्सल। विड्थ इतनी रहने देते हैं इस प्रकार, और यहाँ पर हाइट दे देते हैं 100 ताकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये इस प्रकार हमने इसको डिज़ाइन किया जैसे कि हमने आपको दिखाया था। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी विड्थ को बढ़ा देते हैं क्योंकि यहाँ पर विड्थ थोड़ी सी कम लग रही है, तो यहाँ पर विड्थ को हम कर देते हैं
250 पिक्सल, ये लीजिए इक्वली डिज़ाइन हो गई। और यहाँ पर इसके विड्थ को भी क्या कर दो, 250 पिक्सल आप कर सकते हैं, वैसे 150 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद इसको अगेन जैसे कि हमने पहले किया था 0। अब आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे एज इट इज़ उसी तरीके से डिज़ाइन किया जैसे कि हमने आपको दिखाया। चारों सेक्शन हमने आपको डिज़ाइन करके दिखा दिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। धन्यवाद।